पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया बुर्ज कायद, जो कि कराची के अंडर कंस्ट्रक्ट होगा। 941 फुट बुलंदी होगी। इस इमारत की 82 मंजिलें बनेगी, लेकिन अब ये एक टावर की बजाय 2 टावर कंस्ट्रक्ट होंगे। और किस साल तक ये मुकम्मल होगी, आज की वीडियो में हम जान सकेंगे। इस वक्त दुनिया में तमीर होने वाला सबसे बड़ा टावर, जिसको जद्दा टावर भी कहा जाता है। जद्दा टावर, इसकी कितनी 100 मंजिलें हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया है, जो कि कराची के अंदर DHA सिटी में वो इसमें बुर्ज कायद जो है 941 फुट होगी। 82 मंजिला ये ट्विन टावर होंगे। दोनों अतराफ 82 मंजिला 2 टावर्स होंगे और ये अगले 6 साल के अंदर मुकम्मल होंगे, यानी कि 2032 तक ये मुकम्मल हो जाएंगे। और अब इस बिल्डिंग के अंदर पहले प्लान एक टावर का था, अब 2 टावर्स इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर 6 एकड़ रकबा इनके पास मौजूद है। और इस बिल्डिंग तक आने के लिए जो रोड मौजूद है वो 10 लेन्स की है। अब इस बिल्डिंग में ना सिर्फ रिहायशी फ्लैट होंगे, बल्कि बिजनेस के लिए, रेगुलेशंस प्रेशर्स के लिए पूरा सेटअप होगा। 5 स्टार होटल होगा, बिजनेस हब होगा, कम्युनिकेशन हब होगा। उसके अलावा जो कुछ भी कहा जा सकता है कि वो आप कंपनी के क्लेम भी है कि 1 से प्लस इसमें मुख्तलिफ सहूलियात दी जाएंगी। अब ये जॉइंट वेंचर्स जो स्पेसिफिकली DHA का और DHA डेवलपर्स का, इसमें डॉक्टर सबील अकरम का एक मशहूर नाम है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इस सिलसिले में और अब बहुत कोई और प्रमोशन वीडियो हरगिज़ नहीं कर रहे। इसमें आपने इन्वेस्ट करना है और ये नहीं करना कि ये खालिस्तान आपका फ़ैसला है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत की, क्योंकि इससे पहले जो बुलंद तरीन इमारत मौजूद है वो है बहरिया आइकॉन। 62 मंजिला वो इमारत है और इसके हाइट 896 फीट है। तो इससे ये जो बिल्डिंग है 45 फीट ज़्यादा ऊंची होगी। अब इधर ABS डेवलपर्स और इसका क्लेम ये है कि इन्होंने लाहौर की सबसे बुलंद तरीन इमारत बनाई है, ये पंजाब की सबसे बुलंद तरीन इमारत बना रहे हैं, और ये अब पाकिस्तान की भी सबसे बुलंद इमारत बनाने जा रहे हैं। यानी कि समरी ये है कि ये नए किस्म के मुल्क रियाज मलिक यानी कि पाकिस्तान में आए हैं। मलिक रियाज का काम नहीं था कि वो बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाया करते थे। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने में मसला ये होता है कि आपको ज़मीन की खरीदारी के अंदर बहुत ज़्यादा घपले करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ज़मीन खरीदने जाते हैं कुछ लोग ज़मीन बेचते हैं, कुछ लोग ज़मीन नहीं बेचते। तो इन्हें ना बेचने से इन्हें डंडों के ज़ोर पर भी, थाने के ज़ोर पर, बदमाशी के ज़ोर पर इन्हें ज़मीन फ्री दी जाती है। अभी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, इनमें से आपको झंझट नहीं करना पड़ता। आप छोटा सा जो ब्लेंडर खरीदते हैं या इसमें ज़मीन खरीदते हैं, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, इसमें चले जाते हैं, ज़मीन की एक कंस्ट्रक्शंस को आप मुनाफा आपस में शेयर कर देते हैं। अब ये इल्म नहीं कि इनको ये जो 6 एकड़ ज़मीन इतनी टाइम लोकेशन की वो DHA फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, वो प्राइम इसमें शेयरिंग करेगा या इन्हें बाकायदा परचेज़ की। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत तमाम इदारों की NOCs और अवेसली, यानी कि पीछे इसके DHA इन्वॉल्व है, इसकी NOC भी जारी ना करें। और फिर एक अहम डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है कि हम कहने वाले हैं कि ये हमारे पास हाईएस्ट बिल्डिंग है, वो 82 मंजिला है। अब देखा जाएगा तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब इस वक्त दुनिया में सबसे ऊंचा टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जद्दा टावर है। सऊदी अरब के अंदर जद्दा टावर को ये एक तामीर हो रहा है। इसकी जो हाइट है वो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के करीब है, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो 252 फ्लोर हैं। इनमें से 167 जो है वो रिहाइश के काबिल होंगे और ऑफिस प्लस के लिए होंगे, और 85 ऐसे हैं जो मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के लिए, कहीं पर AC के सेंटर्स कहा जाएगा, बिजली के कहा जाएगा, सीवरेज का स्टोर रूम्स होगा, इसमें हाई एक्सप्लोरेशंस होंगे। तो इसमें टोटल इस तरह की 252 मंजिला है ये टावर, जिसके अंदर बेसमेंट्स भी होंगी। इसके ऊपर जो है इससे 107 मंजिला जो कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं वो मुकम्मल हो गई है, यानी कि 107 मंजिलों तक ये लेंटर डाल चुका है, और उम्मीद कि अगले 2 सालों में ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसकी ख़ास 2 बातें हैं। एक तो इसकी ऊंचाई, एक तो चूँकि इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल
3281 فٹ ہے، تو اس میں 2000 فٹ کے اوپر جا کر اس کو آبزرویٹری ٹیسٹ بنایا جائے گا۔ اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 5 اسکوائر فٹ ہوگا۔ اس میں وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جدہ شہر آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہی دوسری بڑی ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ جو ٹاور ہے جو برج خلیفہ سے بھی اونچا ہوگا، کم و بیش 500 فٹ، کیونکہ یہ برج خلیفہ جو ہے اس کی ٹوٹل ہائٹ 2717 فٹ ہے، اس کی 163 ٹوٹل منزلیں ہیں، اور وہ اس وقت دنیا کے اندر مکمل آپریشن سب سے ٹالسٹ ٹاور ہے۔ تو یہ جو جدہ ٹاور ہے جو برج خلیفہ سے بھی 500 فٹ اونچا ہوگا، اور یہ ہمارے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی دلیل ہے کہ اس میں قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ عرب کے دوسرے بلند ترین بنانے میں سبقت لے جائے گا۔ اسی کی بات ہے کہ عرب خود کو ان عمارتوں کے ڈیزائن نہیں دے رہے، یعنی کہ عمارتوں کو ڈیزائن کرنے والے گورے ہیں جن کی اپنے ملکوں میں اتنی اونچے ٹاورز نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، عربوں کو وہ پیسہ تو ہے لیکن وہ اپنی تعلیم کے بلبوتے پر ان کو مکمل ان ملکوں میں دنیا کے بلند ترین نہیں بنا سکتے اور ٹاور کھڑے نہیں کر سکتے۔ ویسے پاکستان 2004 سے 100 منزلہ سے اونچی عمارت تعمیر کرنے کے پلان بنا رہا ہے، اور اس کا نام ہوگا کراچی ٹاور۔ بیسیکلی یہ پورا ایک کمپلیکس ہوگا، 117 منزلیں ہوں گے۔ اس کی جو ہائٹ ہے 1946 فٹ ہوگی، اور یہ 81 ایکڑ رقبے پر بنے گا۔ اگر اس کے لیے کبھی کوشش ہوئی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں چند ویڈیوز پہلے بھی، ایک واٹر فرنٹ پروجیکٹ جو کہ کراچی کے لیے سعودیہ عرب اور پاکستان کا عارف حبیب گروپ جو ہے وہ کنسیو کر رہا ہے، اس کی فلیٹ سٹڈی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنسٹرکس ہوگا وہ چھوٹا سا پوائنٹ نہیں ہوگا، $350 ملین کا اس میں پروجیکٹ ہوگا۔ اس میں بہت بڑی ہائی رائز بلڈنگس بھی بنیں گی، بہت ہی خوبصورت ہونے والا یہ واٹر فرنٹ پروجیکٹ جو ہے۔ تو انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے کراچی شہر میں ایسے بہت سارے اور بھی پروجیکٹ بنے گے، اور جو کراچی کو ہائی لیول تک لے کے جائیں گے، جس طرح بین الاقوامی شہر ہوتے ہیں۔ بمبئی میں دیکھ لیں آپ، ہائی رائز بلڈنگز ہیں انڈیا کا، اس کے علاوہ دبئی، اس کے علاوہ سمندر پر جو ساحل پر جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اس کو اس طرح کنسٹرکٹ کرنا چاہیے، اس پر بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ ہو تاکہ وہ انٹرنیشنلی طور پر وہ دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔